नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज बात कर रहा हूँ दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री नितिन अलावत जी ने एक जीबीएम कॉल की है 30,000 कोर्ट में 5 तारीख के लिए। उस जीबीएम को लेकर के जो डीबीए के मेंबर्स हैं उनमें तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों के बीच में कुछ अफवाहों का भी बाजार गर्म है। लोगों को दरअसल इसका सही मकसद और या इसका जो एक क्लियर मोटो होना चाहिए वो समझ नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बार एसोसिएशन इसमें फेल हो गई है ये बताने में कि वो क्यों बुलाया जा रहा है। लिखा यह गया है रीडेवलपमेंट ऑफ 30,000 कोर्ट कॉम्प्लेक्स, इस मुद्दे पर बातचीत के लिए है। अब वो रीडेवलपमेंट का प्लान क्या है, ऑलरेडी प्लान एग्जिस्ट क्या कर रहा है, इसको लेकर तरह तरह की बातचीत हो रही है। आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट डॉक्टर वीपी सिंह जी हैं, मेरे साथ एडवोकेट वैभव तोमर हैं, एडवोकेट साधना पांडे हैं, एडवोकेट कुमार मुकेश राजपूत जी हैं, एडवोकेट कुसुम शर्मा हैं जो पहले भी सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव रह चुकी हैं, हमारे साथ एडवोकेट संजीव जी हैं। तो मैं डॉक्टर वीपी सिंह आपके पास सबसे पहले आ रहा हूँ। ये जो जीबीएम कॉल की गई है इसको लेके आपका ओपिनियन क्या है? एग्जैक्टली व्हाट इज दिस एज पर योर व्यूज, डॉक्टर वीपी सिंह? शर्मा जी, बेसिकली हमारे प्रधान ने जो भी लेटर दिया है वो डेवलपमेंट जो शेड्यूल बनाया जा रहा है प्रॉपर्टी अपनी 30 यारी का, वो बेसिकली ये लोगों को भ्रांतियां पैदा करने के लिए है। सिर्फ जनरल बॉडी सिर्फ बनाई जा रही है कि मैंने जनरल बॉडी बनाई थी। ये तो प्लान फाइनल हो चुका है। इसको तो जो हमारे जो मेंबरान है वो बुरा न माने, इसलिए ये जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई है। और ये पहले से हमें नहीं बताया गया, ये इमीडिएट अब आगे जनरल बॉडी मीटिंग करके बताया जा रहा है, जो जो 90% एडवोकेट को पता ही नहीं है। और मुझे भी जो अब लेटर के द्वारा ही पता लगा कि ये मीटिंग जनरल बॉडी मीटिंग हो रही है, जो बेकार की मीटिंग है। हमारे जितने भी दिल्ली बार एसोसिएशन के मेंबर हैं उसको सड़क पे आना पड़ेगा, ये नहीं तो ये बिल्डिंग टूट जाएगी। ये नए जो चैम्बर है सबको तोड़ दिया जाएगा। जो हमारी जो प्राइवेसी है वो खत्म हो जाएगी। तो इस मीटिंग का मकसद क्या समझ में आता है आपको? मकसद ये है कि लोगों को आंखों में धूल झोंकी जा रही है, बस आंखों में धूल 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 झोंकी जा रही है। और कोई 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 मकसद नहीं है। ओके। सरकार ने पूरा प्लान बना रखा है। मुकेश जी, डॉक्टर वीपी सिंह कह रहे हैं कि धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। क्या धूल झोंकी जा रही है? एग्जैक्टली व्हाट इज द इशू, मुकेश जी? सर, अभी तक ना ये जो इशू है, इस इशू को जी। हमारी बार ने ही क्लियर नहीं किया कि वास्तव में क्या इशू है। अगर ये इशू को क्लियर करते तो ये भ्रांतियां फैली नहीं होती। ये सिर्फ एक एक बाउंसर फेंकने जैसा है कि आपने पहले से ही प्री प्लान करके कुछ डिसाइड कर लिया है और एक बाउंसर फेंक दिया जाए 30 वकीलों के बीच में, और उसके बाद उन लोगों में फूट डालो शासन करो जैसी नीति को अपनाया जा रहा है। आप देखिए, राठी ब्लॉक में मैं गया था, गजानन ब्लॉक में गया, वहां के वकीलों के साथ क्या बात की जा रही है। उनको प्रलोभन दिया जा रहा है कि जब ये सारे चैम्बर्स टूट जाएंगे तो जो लोग सीटों पर बैठे हैं उनको चैम्बर दिए जाएंगे। मैंने तो आज तक जिंदगी में ये नहीं देखा कि कोई भी वकील जो सीटों पर बैठ रहा है उसे चैम्बर मिला हो, या जो सीट पर जो वकील बैठा हुआ है उसे सीट भी उसकी सीनियोरिटी के हिसाब से उसको सीट मिली हो। किसी तरह से किसी भी वकील भाई ने किसी सीट को खरीदा है, किसी ने चैम्बर को खरीदा है, और उसकी ट्रांसफर फीस जो बार को दी है, जब वो बार में जाता है ट्रांसफर कराने के लिए चैम्बर या सीट, तो वो बोलता है मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे सीट के ट्रांसफर कराने के लिए 25,000 देने हैं और चैम्बर को ट्रांसफर कराने के लिए 40,000 रुपए देने हैं। तो ये हाल है हमारी बार का और हमारे वकील भाइयों का। तो इस मीटिंग का इससे क्या ताल्लुक है? इस मीटिंग में एक्चुअली ये जो मीटिंग है इसको क्लियर करने के लिए आज जैसे आपने मैसेज दिया, ये जी। मैसेज मैंने सभी जो कैंडिडेट्स थे 2022 में चुनाव में जो कैंडिडेट्स थे सभी को
फ्लैश किया, सबके पास भेजा कि भाई अपनी बात रखने के लिए श्री राकेश शर्मा जी हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, वो हमारी आपके माध्यम से आपकी जो बात है, मतलब एम्बिग्यूटी फैली हुई है हमारे वकील भाइयों में, इस बात को लेकर आप क्लियर करें। लेकिन कोई भी बार का नुमाइंदा, बार का चुना हुआ व्यक्ति यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। सबके पास मैसेज है। हालांकि ये कुसुम शर्मा जी पहले बार में थी, आज वो जुड़ी हुई है, मुझे लगता है इनके पास कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी जो वो देंगी। नहीं मैं कुसुम एक जी, बात और कहना जी चाहता हूँ, जी ये जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं अतुल शर्मा जी, उनके भाई भी जेसी में हैं और अन्य जी 7 जो लोग हैं वो लोग जेसी में हैं। अगर ये जीबीएम उनके लिए बुलाई जाती, कि उनको बाहर निकालने के लिए एक बड़ी अच्छी मीटिंग की जाती, तो लगता है ये फ्रूटफुल होती और सभी लोग, हमारी फ्रेटर्निटी, हमारे जो भाईचारा है वो बढ़ता, उससे हमारी एकता, यूनिटी सब बढ़ती, हमारा विश्वास हमारी बार में बढ़ता, हमारी लीडरशिप में हमारा विश्वास बढ़ता। जो पूरे देश के अंदर एक मैसेज ऐसा गया हुआ है कि हमारे 30 हजारी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के भाई तक जेल में है और उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई जा रही, उनको बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं है इनके पास। हमारी बार शांति से बैठी हुई है, वकील भाइयों से बात नहीं कर रही है उनके बारे में, उनको कैसे उनको बाहर निकाला जाए, जबकि सभी लोग उनके लिए कंसर्न है। जी कुसुम जी आप सुन रहे हैं? कुसुम जी, आप तो बार में रही हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर रही हैं। जी, आप आवाज सुन पा रही हैं? जी हाँ, मुझे आ रही है। मैं ये बोल रही थी सर, सबको पहले मेरी नमस्कार। नमस्कार। देखिए सर, जो इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 30 हजारी बोला है, उससे टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 30 हजारी चैम्बर्स ब्लॉक है या कोर्ट प्रेमिसेस है या गैरेजेस हैं या पार्किंग है। मतलब ये इसमें थोड़ा एम्बिगुअस, वो क्लैरिटी नहीं आ रही है। हमें पहली बात तो ये है कि जीबीएम में देखना तो पड़ेगा ही कल कि उनका टॉपिक क्या है, व्हाट दे वांट। और मुझे जहां तक लगता है, देखो जीबीएम जो है वो इट्स लाइक अ सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम पावर है जो सब वकील भाइयों को, हमारी पूरी एंटायर लीगल फ्रेटर्निटी को मिली है, तो तभी की जाती है जबकि कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो कि कमेटी से या हमारे रिप्रेजेंटेटिव से संभल नहीं, देयर इज अ क्लैश बिटवीन अदर पर्सन एंड द कमेटी। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना अपने सभी वकील साथियों को इकट्ठा करें, एक मंच पर ले आए, और अगर सब लोगों ने कल टॉपिक सुनने के बाद कुछ भी बोला तो मुझे नहीं लगता कि कमेटी मेंबर्स या हमारे जो चुने हुए लीडर्स हैं वो उसको नकार सकेंगे, उनको उसे एडमिट करना ही पड़ेगा। अभी जैसे कि मुकेश जी ने बताया कि कुसुम जी पहले भी कह चुके हैं, बात नहीं कही, मैं 2 बार रह चुकी हूँ जब टेरियो था एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर, तो हमारे प्रधान संजीव नसियार थे और डीडी शर्मा सेक्रेटरी थे। ये मुद्दा तब भी उठा था वहां पे, मारन बेंच का भी उठा था, लोगों ने मिलकर सारे सीनियर लीडर्स को कांटेक्ट किया। तब बीडी कौशिक जी भी मौजूद थे, हमारे सीनियर भाई साहब, वेद प्रकाश शर्मा जी थे और भी बड़े सीनियर लॉयर थे, खोसला जी थे। सबने मिलकर बात की, दूसरी तरह से बात की और हमने कोई भी अपने मेंबर्स को नुकसान नहीं होने दी। ठीक है सर। तो अब बात होती है कि उस टाइम भी ये बात बोली गई थी कि चैम्बर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, तो हमारी कमेटी ने इकट्ठे मिलकर, ऐसा नहीं है कि खाली नसियार जो कहेगा वही होगा, डीडी जो कहेगा वही होगा, तोमर जी कहेंगे वही होगा, सब लोगों को मीटिंग में बुलाया जाता था, बस में हम सबकी ओपिनियन ली जाती थी और बिल्कुल रिगार्ड मिलता था। बीइंग सीनियर भी और बीइंग मेरी प्रोफेशन में भी 29 ईयर्स हो गए हैं, तो ओपिनियन जो हम देते थे उसको वो जरूर सुनते थे, समझते थे और उसको रखते भी थे। क्या कुसुम जी, इस बार में ये परंपरा नहीं है? प्रेजेंट जो बार है बिल्कुल, देखो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं यही बोलूंगी, इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मैं किसी के खिलाफ एलिगेशन नहीं लगा रही, ना मेरी किसी से एनिमिटी है, ऑल आर गुड एंड इक्वल टू मी। लेकिन जो अभी हादसे हो रही है, बार एंड बैंक से अचानक के दिन ताला लग जाता है, एमसीडी लगा देती है, और जो ये आपस में वकील भाइयों में फायरिंग हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, सबसे कहने की बात यह है कि देखो वकील लोगों की बेल ही नहीं हो रही, चाहे जो भी है, अरे आपस में बैठो, मिलकर बात करो, सीनियर्स को लो बीच में, जो पुरानी एक कमेटी मेंबर करो, अपने भाइयों को बाहर निकालो, आपस में करो, हर चीज का अंत जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। Why not to settle the matter amicably between them? क्योंकि अभी मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे ऊपर, जुडिशियरी हावी हो गई है कि ये तो ऐसे करते हैं। आप देखिए डिमोलिशन हो गई चैम्बर की, क्या डिमोलिशन होना अच्छा लगता है? पहले तो कहते थे वकील साहब है, कोई फालतू की बात नहीं करता था, अब तो वो कहते हैं वकील है तो होगा, हम क्या करें, ट्रैफिक वाले भी कोई रिकॉर्ड नहीं करते। ये डिग्रेडेशन आ गया है।
ये डिग्रेडेशन हो गया है। एंड इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं वैभव तोमर जी आपके पास आ रहा हूँ इस सवाल के साथ। कुसुम जी ने एक बहुत सच्चाई से रूबरू कराया कि जो सिस्टम चला आ रहा था बार का, कि सभी मेंबर्स को बात की जाती थी, उनका ओपिनियन लिया जाता था और उस ओपिनियन को सुना जाता था, उस पर गौर किया जाता था। आज वो परंपरा खत्म हो गई है। तो इसका ये जो डिग्रेडेशन है, इसके जिम्मेदार कौन है? मैं हूं, आप हैं, या कोई और है? वैभव जी। इस परंपरा के जिम्मेदार हम सभी लोग हैं। हम समय समय पर अगर अपनी आवाज पर खर करते रहे, उठाते रहे मुद्दे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक दूसरे की लड़ाई का फायदा उठा जा रहा है। कोई अपने, जब जैसे 2019 में 17 में बीसीडी, वो जो हमारी पार्किंग थी एमसीडी वाली बार एंड बेंच की, अब उस पे एमसीडी ने कब्जा करना चाहा तो हम सभी, आप सभी लोग गए, इकट्ठे हुए, एक बार से मैसेज फ्लैश हुआ और वहां जाके हमने कब्जा मुक्त करवाया। उसके बाद वो बार एंड बेंच का कब्जा जैसे हमारे पास था, आज की हालत में हमने वो एमसीडी ने वो कब्जा भी हमसे ले लिया। उसके बावजूद ये क्या कि जुडिशरी के सामने बोल नहीं रहे। जुडिशरी के सामने जुडिशरी का मेल हमने बार में कमेटी को चुन के इसलिए भेजा है ताकि वकील भाइयों की आवाज जुडिशरी के सामने उठाए, ना कि उनकी हाँ में हाँ मिलाए। अगर हम उनकी ज्यादा हाँ में हाँ मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हम पर हावी होगी। हमारे पास डेवलपमेंट की ये बात कर रहे हैं। देखो, हमारी एंशियंट एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग है 30 हजारी कोट, और रही बात उसकी डेवलपमेंट, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग को संजो के रखा जाता है, ना कि उसको तोड़ के दोबारा रिकंस्ट्रक्ट उसको करना। हेरिटेज मुद्दे बिल्डिंग बना इनके देना पास, चाहिए, आपके हिसाब से उसको हेरिटेज मुद्दे बिल्डिंग बना देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हिस्टोरिकल को तो सजो के रखा, समय समय पर उसका जो है मेंटेन किया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे पास मुद्दे, अगर डेवलपमेंट की मैं बात करूं, मुद्दे हमारे पास बहुत है। आरओ के पानी की व्यवस्था सिविल साइड से लेके वेस्टर्न विंग तक कहीं नहीं है। जिस एडवोकेट के पास चैम्बर है वो चैम्बर में अपना पानी मंगा के पी लेता है। अदरवाइज जो ऐसे भी एडवोकेट है जिनके पास चैम्बर नहीं है, जो बाहर परमाइसिस में इधर से उधर जाते हैं, कोर्ट का काम करते हैं। तो एक तो आरओ की वॉशरूम की हालत ऐसी है कि आप जैसे हाई कोर्ट चले जाओ, दूसरी कोर्ट चले जाओ, वॉशरूम पे इतना ज्यादा ध्यान दिया गया है। वेस्टर्न विंग से 12 कैंडिडेट चुने हुए हैं जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में बैठे हैं। आज 1 साल हो गया इस कमेटी को बने हुए। 1 साल के अंदर किसी भी वॉशरूम की हालत, कोई भी उसको, ना ही उसको रीडेवलप किया गया। अगर करना ही है रीडेवलप तो आप वॉशरूम डेवलप करो। करना ही है रीडेवलप, आप ऐसी वो बनाओ कि जैसे बेसिक एलसीओ रोड बेसिक जो कमिश्नर, रिक्वायरमेंट्स हैं, पानी है, सफाई बेसिक है, इस पे नहीं रिक्वायरमेंट है। आ रहा। नए तो नए क्या ये बार एडवोकेट्स ये हैं। सब नहीं कर रही है? आपका कहना ये है, आप सीधा सीधा एक आरोप लगा रहे हैं कि ये बार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। जो करने वाले मुद्दे हैं, जो करने वाले मुद्दे क्या हैं कि जैसे नए एडवोकेट्स आ रहे हैं, उनके नए एडवोकेट्स के फ्यूचर के लिए हम उनको क्या दे रहे हैं? अगर आज हम उनको एक बियर एक्ट तक नहीं दे रहे, वे यहाँ के मेंबर बनते हैं, 2,000 रुपए में मेंबरशिप लेते हैं, उन 2,000 में कम से कम उनको 10 बियर एक्ट तो दें। हम उनको दे क्या रहे हैं? नए एडवोकेट्स को फैसिलिटी क्या दे रहे हैं बार के रूप में? हम कुछ नहीं दे पा रहे उनके। तो ठीक जैसे है, नए वो एक बंदर, वो एक वो एक मुद्दा है वैभव जी। हम तो वो उसमें आज बहुत रीडेवलपमेंट लंबी पे चौड़ी बात करूं बात तो है। शर्मा जी, आज रीडेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, जिस विषय पर ये जीबीएम बुलाई गई है, क्या लगता है ये वाकई इसी मुद्दे पर बुलाई गई है, या इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा लगता है? इसके आप भी पीछे इलेक्शन हिडन लड़े हैं। एजेंडा है। अगर ये मुद्दा होता तो बार के सामने, सभी मेंबर्स के सामने ये रखा जाता कि भाई हम रीडेवलपमेंट पे 30 हजारी को ये इस पर्पज के लिए रीडेवलप कर रहे हैं, और आप अपने अपने इशू बना के लेकर आओ। एक सिंपल सा मैसेज जो है, हमको सबको भ्रम में रख के डाल के एक सिंपल मैसेज भेज दिया कि रीडेवलपमेंट प्लान, व्हाट इज द रीडेवलपमेंट प्लान। हम बोले क्या वहां पे आके? कम से कम हम पता करें, देखें। तो मेरा तो कहना है कि कहीं ना कहीं ये मेरा सोचना जो है, एज ए मेंबर ऑफ दिस बार, 10-12 साल हो गए हमें यहाँ प्रैक्टिस करते। कुसुम जी का भी हमने टाइम देखा, बड़ी बहन है हमारी, इतना अच्छा टाइम इन लोगों ने बिताया। कोई बात होती थी तो डिस्कस करते थे। तो हम, अगर रिडेवलपमेंट का प्लान है तो कम से कम हमें पता तो चले। और हम नहीं चाहते अपनी प्राइवेसी खोना, हम नहीं चाहते अपने चैम्बर्स टूटे। आज हम सिविल साइड से वेस्टर्न विंग पहुंच जाते हैं, या वेस्टर्न विंग से उधर सी ब्लॉक पहुंच जाते हैं, तो हम कहते हैं कि सी ब्लॉक में जा रहे हैं। उस टाइम पता चला कि कल को वहां पे जो जजों के कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, जजेस वहां बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो हम तो एक ये चाह रहे हैं कि एक एक इनको बिल में डाल दे
हम बिल में कैद होना नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारी 30,000 में हम खुली हवा में सांस ओके लें, खुली ओके, प्रैक्टिस करें। आ रहा हूँ वैभव जी, अभी और आ रहा हूँ। आपने बहुत विस्तार से बताया। साधना कुछ कहना चाह रही, साधना पांडे, एडवोकेट साधना। आप सभी को नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। बताएं ऑडिबल आप सर? क्या महसूस कर रही हैं, क्या है ये जनरल बॉडी मीटिंग का एजेंडा? सर इसका एजेंडा एकदम क्लियर है। जो भी कुछ हो रहा है ये पूरा प्लानिंग के साथ प्री प्लान्ड है। पहले से माइंडसेट बना लिया गया है कि उनको करना क्या है। सारा कुछ डिस्कशन वो हिडन में हो चुका है। देन उन्होंने डिसाइड किया है कि हाँ हम 5 तारीख को मीटिंग रखते हैं और अपनी जो है बातों को दूसरों के ऊपर थोपते हैं। मतलब एक तरह से अपनी ही राय को, अपनी विचारधारा को वो सारे वकीलों पे जबरदस्ती थोपना मैं कहूंगी इसको, क्योंकि इसमें कोई भी वकील इसके लिए तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि वकीलों के हित में कहीं से भी मुझे नजर आता ही नहीं है कुछ भी। जहां तक मैंने अभी समझा है, तो जो अभी हमारी बार है, इसने अभी तक कुछ ऐसा कार्य नहीं किया कि जो उसको देखकर लगे कि हाँ ये जब से आई है तब से जो है वकीलों के हित में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जैसे 30,000 कोर्ट है, ये हम सभी वकीलों की धरोहर है, आज से नहीं है। जब से ये बनी है कोर्ट तब से चली आ रही है, और हम सब यहाँ पे खुली आजादी के साथ जो है सांस ले रहे हैं यहाँ पर। और अपना कार्य भी बखूबी हमने किया है। हमने यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे जजेस भी दिए हैं, और अलग अलग कोर्ट में आज जजेस कार्यरत भी हैं। परंतु जो अभी का ये नया लेटेस्ट फैसला आया है ना, ये मेरे तो सर से एकदम परे है कि क्या चल रहा है उन लोगों के माइंड में, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करती यहाँ पे कि हाँ जो है इस बार का एजेंडा जो है जब तक ये क्लियर नहीं होता है, इनका मोटिव क्या है ये जब तक सामने नहीं आता, तब तक इस पे कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत ठीक, बहुत ठीक। बाकी जो एस के तोमर जी, तोमर जी, जी संध्या ने साधना ने अपनी बात कही है कि क्लियर नहीं है मोटिव, और ये कुछ अपना प्री प्लान्ड कुछ है ऐसा प्रस्ताव जिसको मोहर लगवाना चाहते हैं जीबीएम की। तो हाँ जी, इसमें ऐसा आपका क्या व्यू है? मेरा व्यू जिसमें ये है कि इसमें बहुत कुछ ऐसा क्लियर है कि जो उनका पहले से ही प्री प्लान उन्होंने किया हुआ है। हाई कोर्ट में कोई ऑर्डर आया कि 30,000 कोर्ट का रीडेवलपमेंट के लिए जगह चाहिए। और ये रीडेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि रिकंस्ट्रक्शन होता है, रीडेवलपमेंट होता है। रीडेवलपमेंट होता है किसी चीज को, उसी को दोबारा से नए तरीके मतलब उसमें मॉडिफाई करना। और रिकंस्ट्रक्शन होता है उसको चीज को वहां से तोड़ ताड़ के दोबारा बनाना। अब रीडेवलप करना है तो जितना इसमें मतलब 30,000 के अंदर जैसे एम ब्लॉक एक्सटेंशन है उसमें मतलब की कोई फैसिलिटी नहीं है। सीटें बना दी, ब्लॉक बना दिया, एडवोकेट बैठा दिए, लेकिन कोई वहां पे ना एयर कंडीशन है, ना पानी का इंतजाम, ना कोई फैन का लाइट का इंतजाम है। वहां वकीलों को फैसिलिटी दो, उसको डेवलप करो। और जैसे जितने ब्लॉक है उनको डेवलप करो। क्योंकि जो नई चीज इसमें सुनने में आ रही है कि ना चैम्बर टूटेंगे, ये समझ से बाहर हो रहा है। मेरी क्या ही हो क्या रहा है। ठीक है, संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एडवोकेट संजीव। सर ये बहुत दुखद बात है। सबसे पहले सभी को नमस्कार मेरा। नमस्कार। जीबीएम पे जीबीएम पे तो मैं बाद में आऊंगा, जनरल बॉडी मीटिंग पे। मैंने जितने पुराने मेंबरान थे, इंक्लूडिंग यू सर, आप 30,000 में मुझे 7-8 दिन पहले मिले थे। मैंने आपको सबसे पहले अपना ये रिग्रेट दिखाया था, द लीगेसी दैट आवर सीनियर मेंबर हैड एस्टैब्लिश्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ द 30,000। दैट लीगेसी वाज टोटली डिसमेंटल्ड, destroyed and suffered due to having the these particular member of the bar. मुझे सबसे ज्यादा चिंता लीगेसी की। सेकंड चीज जनाब, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, एज बीइंग एडवोकेट, हमने अभी तक विदाउट होल्डिंग इवन ए सिंगल पोस्ट इवन इन द बार, हम डूसू के टाइम से जनाब, जब मेरा 5-8 का फैकल्टी ऑफ लॉ में था, डूसू के टाइम से सिंस ज्वाइनिंग द बार सिंस 2009, हमने अभी तक 30 वर्क किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर ओन फ्रेटर्निटीज, एडवोकेट फ्रेटर्निटीज। 30 वर्क विदाउट होल्डिंग इवन ए सिंगल, जी जी बोलिए। विदाउट होल्डिंग इवन ए, हेलो जी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, 30 बोलिए। वर्क सर ऑन द रिकॉर्ड, 30 वर्क। तो हमारे जो प्रीवियस बार मेंबरान थे, जैसे कुसुम बहन जी हैं, ये मुझे जानती हैं, आप जानते हैं सर, मुकेश सर हैं, आप इनसे पूछिए कि जब हमारी कभी भी कोई कंफ्लिक्शन होती थी जुडिशियल मेंबरान के साथ, बड़ा पॉजिटिव कंफ्लिक्शन होती थी लॉ पॉइंट पे, तो हम बार के सीनियर मेंबर से असिस्ट करके, एग्जीक्यूटिव से असिस्ट करके, चावला साहब डीजे थे,
हमने कई मैटर को रिजॉल्व किया विदाउट होल्डिंग इवन ए सिंगल पोस्ट इनसाइड द बार, आउटसाइड द बार, सिंपली एज बीइंग एडवोकेट। आज सर नाइदर कॉपरेशन nor having any sort of the assistance, nor having the brotherhood of our own fraternities, nothing lies in the premises of the Asia's biggest bar, that is the तीसजारी। आज हमारे बीच है ही नहीं। जीबीएम तो हम लोग जनाब 5 को देखेंगे कि क्या होता है नहीं होता है, हम एजम्पशन प्रिजम्पशन पे नहीं जाते। वो तो ठीक है, अभी इन्होंने मीटिंग कॉल करी है डेवलपमेंट की, रीडेवलपमेंट की, अगर वो वाजिब नहीं होगा तो हम लोग अप्रोच करेंगे, वाजिब होगा तो देखेंगे हमारे ग्रुप में क्या उस तरह की बात होती है। लेकिन जनाब मुझे जो सबसे ज्यादा चिंता हो रही है, लेट मी हैव द क्लैरिफिकेशन ऑन दिस पार्टिकुलर इश्यूज, हमारी लीगेसी खत्म हो गई। हमने पिछले 1 मंथ में जो अनुभव किया हमारे एशियाज बिगेस्ट बार में, इंट्रूजन ऑफ द पुलिस फोर्स, इंट्रूजन ऑफ द डिफरेंट एंटी सोशल एलिमेंट, पुलिस आती है बार, ये कभी नहीं हुआ हमारे। जस्ट आई हैव गॉट द एक्सपीरियंसेस फॉर मोर देन 15 ईयर एज बीइंग ए लॉयर, 15 साल हो गए हमारे वकालत की, जनाब कभी इस तरह की बात नहीं है। But sorry to interrupt you, who is responsible for this all happening? You, me, and someone else? Sharma sir, we all having the responsibility with regard to that. Why all? Why all? Why me? Why me? Why you? Because मुकेश सर बैठे हुए हैं आपके साथ जनाब। मैं पिछले इलेक्शन में मैं एक यूनानिमस ये कह रहा था कि देखिए कुछ कैंडिडेट हैं जो डिजर्व नहीं करते इस बार में आने के लिए। मैंने मुकेश सर से भी चर्चा की, मैंने कुछ सीनियर मेंबरान से भी चर्चा की, और दे वर इलेक्टेड एज बीइंग होल्डर ऑफ द डिफरेंट पोस्ट इनसाइड द बार, बिकॉज़ वी voted, we have supported all of them, that's why they have come out, and the consequences outcome is before all of us. Very much right, so very much right. Now it's clear. Yes. Just let me finish. It is our mistake. It is our mistake. We have selected the wrong person. हमारे बार में जनाब शर्मा साहब, हमारे बार में बहुत एक्सपीरियंस एडवोकेट मैंने देखा है, हम लोगों ने खुद को नर्चर किया है। वहां पे सारे सीनियर मेंबर के सजेशन से, चाहे लीगल मैटर हो या फिर आउटसाइड द लीगल मैटर हो, वो एक परिवार की तरह, हमारा बार एक परिवार की तरह है। I have seen those proximity of the senior that has been developed to our junior. वो लीगेसी खत्म हो गई आज के टाइम। और ये जो इलेक्शन के टाइम में हमारे सीनियर मेंबरान जो पिकअप नहीं करते राइट कैंडिडेट को, द कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर ऑल ऑफ अस, कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर ऑल ऑफ अस। जनाब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आज हमारे वेस्टर्न विंग के लाइब्रेरी में नॉट हैविंग द सिंगल एक्ट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी ऑफ द वेस्टर्न विंग। कैन यू हैव बिलीव ओवर माय पर्सन, एक भी एक्ट नहीं है। अभी मैं परसों गया था सीपीसी का एक्ट लेने के लिए, बोला एक्ट तो हमारे यहाँ का नहीं। जरा मैं आपको 2016, 14, 15 की बात कह रहा हूँ। एक समय था जो हर साल चंडीगढ़ जजेस जो है हमारे वेस्टर्न विंग लाइब्रेरी में आते थे। लास्ट कपल ऑफ द ईयर वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट इवन अ सिंगल सन ऑफ द न्यू एडिशन ऑफ द चंडीगढ़ जजेस। व्हाई? हु इज हैविंग द रिस्पांसिबिलिटी विद रिगार्ड टू दैट? सिंपली तो दैट्स व्हाई सर मेरा मेन फोकस है। मैंने करा है बहुत सारे वेलफेयर के काम इस डायरेक्ट प्रेमाइसेस। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूं कि मैंने क्या किया। सर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैंने 2012 में जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, मैंने उनको प्रपोजल दिया कि मेरी एक मीटिंग दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब से, जस्टिस साहब से कराई। उन्होंने कहा आर यू हैविंग द अथॉरिटी विद रिगार्ड टू दिस पार्टिकुलर मीटिंग? आपके पास अथॉरिटी है? किस अथॉरिटी से? हम बोले हाउस आई एम द मेंबर ऑफ द डीबीए, दैट्स व्हाई आई एम विलिंग टू हैव अ मीटिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ द डीबीए। रीडेवलपमेंट पे बात हो रही है बेसिकली। सर मैं उसी पे आ रहा हूं। वो कनेक्टेड है इससे। टाइम बड़ा लिमिटेड है संजीव जी, टाइम बहुत लिमिटेड है। Only we should confine on the meeting, general body meeting issue. सर मैं रीडेवलपमेंट पे आ रहा हूं। मैं इस पे भी आपसे बात करूंगा, आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, इस पे हम एक अलग से डिबेट भी करेंगे। आज हम इस पे बात करें जो परसों जी 12 में, अब तो 23 हो गई, ये तो 2023 चल रहा है। मैंने 12 में हमारे सारे सीनियर मेंबरान को मैंने प्रपोजल दिया था कि आप टीम कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, मुझे भी उस टीम में एक छोटा सा मेंबरान का पद दीजिए। मैं दिल्ली हाई कोर्ट के जाके चीफ जस्टिस से मिलूंगा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से, और मैं बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म कहाँ लाइक करता है। मैंने सर कई मीटिंग चावला साहब के साथ करी, मैंने कई मीटिंग सेठी साहब के साथ करी, फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द जनाब शर्मा साहब, फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर ओन कम्युनिटीज, बट नथिंग हैज बीन डन। अब हम आप लोगों के आशीर्वाद से एक टीम बनाएंगे, आपसे आशीर्वाद लेके
कुसुम बहन से आशीर्वाद लेके, मुकेश सर से आशीर्वाद लेके हम नहीं आ रहे हैं। आई एम नॉट कमिंग बिकॉज यू नो आई एम नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। बात ये है, एडवोकेट संजीव इस एजेंडे को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? जो परसों मीटिंग है मंगलवार को, जी इसके लिए आपका एक फूक में 10 सेकंड 30 सेकंड में बताइए क्या है? इज इट राइट वे टू कॉल द जीबीएम और नॉट? पार्टली जनाब, मैं मीटिंग के अपोज में नहीं, मैं अपोज की बात ही मीटिंग के नहीं कर रहा अपोज हूँ। में आई नहीं। एम नॉट टॉकिंग अपोजिशन ऑफ द मीटिंग। आई एम आस्किंग योर व्यू वेदर इट इज राइट वे टू कॉल जीबीएम और नॉट। जनाब ये इस तरह से जीबीएम कॉल करना ये उचित नहीं। राइट जब राइट तक राइट। सारे आई विल कम टू यू। मुकेश कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकेश जी, आपने मैं सुना सर, बस तफसील बस से खत्म संजीव करूं जी जनाब, को? मैं खत्म मैं कर आऊंगा शर्मा संजीव, साहब, दोबारा मैं आऊंगा, खत्म दोबारा खत्म आऊंगा कर रहा आपके हूं, खत्म कर रहा हूं। दोबारा जीपीएम दोबारा। आप तब कॉल करते, जीपीएम आप तब कॉल करते जब आप इशू हमारे सारे फैटर्निटी के बीच आप एक क्लैरिटी के साथ इशू ले आए। जीपीएम में कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल कॉल होना चाहिए। मैंने आप एग्जैक्टली याद करें शर्मा साहब, मैंने 7 दिन पहले आपको कहा था, आप मिले थे मुझे तिजारी सिविल साइड में, मैंने कहा था सर जीपीएम कॉल होना चाहिए, और मैंने आपको इश्यू बताया था, वो हमारे आपके बीच ये है कि मैंने इश्यू जी क्या बताया था। आपने जी। आपने कहा था ये फिलहाल संभव था, जीपीएम आप कॉल करिए कि ईच एंड एवरी इशू शुड बी क्लियर, हैव द क्लैरिटीज अमंग ओके द ओके ओके। मेंबर्स, और उसके बाद मुकेश आप जीपीएम मुकेश कॉल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। करिए। मुकेश जी शर्मा जी, जी संजीव जी ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली जीबीएम कॉल करने के पीछे एक बड़ा कारण होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए। ये हिडन एजेंडा के साथ जीबीएम आ रहे हैं, और जीबीएम होता है किसी बहुत बड़े डिसीजन लेने के लिए कि हमारे पूरी फ्रेटर्निटी के जो हमारी डीबीएम में जब सभी मेंबर्स को एक साथ बुलाकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। जब कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं उसके उसके बारे में आप क्लियरिटी नहीं है, आप क्या चैम्बर तोड़ने जा रहे हैं, क्या क्या चैम्बरों को दोबारा बनाने जा रहे हैं, उसके पीछे आपके आप मतलब जो जिनके चैम्बर तोड़ेंगे उनको किस तरह से देंगे दोबारा से चैम्बर, कितने चैम्बर बनने जा रहे हैं, क्या गारंटी है जिसके आप तोड़ेंगे उसको मिलेगा चैम्बर, क्या प्लान है? ऐसा कोई आपने अभी तक वकीलों के बीच में अपनी बात नहीं रखी। इसलिए पहले ये जीबीएम को मैं तो विरोध करता हूँ खुले तौर पर, और अपने सभी भाइयों से अभी कल सोमवार को हमारी मीटिंग भी है सी ब्लॉक वालों की, दोबारा से कल भी हुई थी हमारी बात, तो सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कहते हैं कि इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है, बहुत बड़ा कुछ बात है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कोई 9-10 हजार करोड़ का ये मैटर है, जिसमें जिसके लिए ये एक हिडन एजेंडा है, और ये मतलब वकील भाइयों को बुलाकर बस, मुझे तो ये भी विश्वास नहीं है कि वहां पर सब वकील भाई होंगे। जिस तरह से इन्होंने जो काम कर रहे हैं, ब्लॉक में जाकर वकील भाइयों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को प्रलोभन दे रहे हैं कि आपको सीट के बदले हम चैम्बर देंगे, और चैम्बर वालों को चैम्बर तोड़वाइए, जगह ज्यादा मिल जाएगी। तो और हो सकता है ये बाहर से भी कुछ वकील बुलाएंगे जिनको ये डीबीए के मेंबर बता सकते हैं। तो ये क्लैरिटी नहीं है कि बाहर के लोग आकर वो डीबीए के मेंबर बनकर अपनी प्रेजेंस देंगे और अपना उसमें कंसेंट देंगे किसी भी डिसीजन में। तो ये भी बड़ा संदेह है वीपी कि सिंह वहां कुछ पर कह ये रहे हैं। झगड़ा करवा सकते हैं, वीपी सिंह जी, यस। झगड़ा करवा सकते हैं। सर मैं वहां पर होऊंगा, आप वहां पर होंगे, तो हमारी शर्मा जी, सिक्योरिटी की ये जिम्मेदारी किसकी है? जनरल बॉडी, ये शर्मा हमारी जी सिक्योरिटी जनरल की बॉडी से जिम्मेदारी ये किसकी मोहर है? लगाना चाहते हैं अगर अपने मेंबरान अगर से बेसिकली। वीपी सिंह साहब एक मिनट, अगर जब हम वहां मौजूद रहेंगे हम इसका अपोज करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्या है? लेकिन देखिए, मैं पर्सनली तौर पर नहीं डरता। मैं तो कहता हूं अगर कोई ऐसा गलत काम करोगे तो मेरी लाश के ऊपर करना, मैं आपको करने नहीं दूंगा। चाहे मुझे कुछ भी कर गुजरना पड़े, मरना पड़े, लड़ना पड़े, मैं करूंगा, लेकिन गलत काम नहीं होने दूंगा हमारी बार के अंदर। कोई भी चीज आप लेकर आ रहे हो सबके साथ निष्पक्ष रूप से, एक मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से लेकर आइए, सबके बीच में अपनी बात रखिए। जीबीएम अभी बुलाने की जरूरत नहीं है, आप कितनी नुक्कड़ नुक्कड़ सभाएं कीजिए, बात कीजिए सबसे, अपना जो एजेंडा है वो साफ कीजिए, तब उसके बाद आप आइए। राइट जीबीएम में राइट आपका राइट। स्वागत है, वीपी हम भी सिंह जी, आपको खुले तौर पर। वीपी सिंह जी, एक एक शर्मा जी बेसिकली जो मुकेश एक जी, एप्रीहेंशन वीपी सिंह जी मुकेश जी ने अभी शो की है कि वहां कोई झगड़ा हो सकता है या बाहर के लोग आ सकते हैं या बाहर के लोगों के द्वारा हमला किया जा सकता है। एक चीज मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, और कुसुम जी आपको भी एक सवाल है, मैं आपके पास भी आऊंगा। दरअसल पहले क्या होता था कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी के प्रति किसी के विचार नहीं मिलते हैं तो वो अपोज करता था, और उस अपोजिशन को रेस्पेक्ट दी जाती थी, और उसको सुना जाता था कि भाई दे फला फला पर्सन है अपोजिंग दिस आवर इशू। बट नाउ अभी ये हो गया है, मैं उसका विक्टिम भी हूं, कि अगर कोई बात गलत को गलत कह रहा है, चाहे वो राकेश शर्मा कह रहा है या वीपी सिंह कह रहे हैं, कुसुम कह रही है,
या मुकेश कह रहा, तो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको अपना निजी दुश्मन मान रही। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी उसके प्रति एक बहुत ही शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर देती। वीपी सिंह जी, ये जो ट्रेंड में चेंज आया, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? वीपी सिंह जी। सर ये इसमें तो हम ये मैन टू मैन के ऊपर है। बेसिकली क्या है कि यहाँ हमारे जो जनरल एडवोकेट है उसमें यूनिटी नहीं रही। वो बेसिकली इलेक्शन के दौरान जो बिकते हैं, इलेक्शन के दौरान उनकी जो मॉरलिटी है वो जो जनरल पब्लिक की जो गिर गई है, वो उसके कारण ये हो रहा है। उनको वो खरीदते रहते हैं लगातार, और वो लोग सोचते हैं कि ये एक दारू की बोतल पे वो बिकने वाला शख्स है, तो उनकी इज्जत नहीं होती। यदि हम लोग एकता बना के रखें और हम लोग एजुकेटेड बन जाएं और हम लोग सही से नहीं, एजुकेटेड तो शायद हैं हम, एजुकेटेड तो हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टरेट नहीं है बट एजुकेटेड तो हैं। डॉक्टर साहब एजुकेटेड तो है, डॉक्टरेट ना होना एक अलग बात है। मतलब एजुकेटेड का मतलब ठीक है, डिग्री, वो एजुकेटेड का मतलब है उनको सभ्यता मानना चाहिए कि बेसिकली क्या है कि एक छोटी सी बोतल पे विकेट वोट डाल रहे हैं आदमी, तो उनकी एक डिग्रेडेशन हो चुका है हमारी बार का। उसी का खामियाजा है, उसी का खामियाजा है। ये जो और आपने बोला है जी जी जो हम भुगत रहे हैं। कुसुम जी, और कुसुम जी आप मुस्कुरा रही हैं इस बात पे। दरअसल क्या है कि जब आदमी सुनना बंद कर देता है ना सत्ता के नशे में चूर होके, आज मैं बहुत सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर से बात करता हूं, वो कहते हैं वी आर कमिंग अगेन एंड ऑल द जेन्युइन पर्सन, वी आर नॉट जेन्युइन। राकेश शर्मा इज नॉट अ जेन्युइन पर्सन, बट उनकी नजर में जेन्युइन पर्सन है। वो कहते हैं वो सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, दे हमें दोबारा लाने की बात कर रहे हैं और बल्कि हायर रैंक्स पे आएंगे, दे आर कॉन्फिडेंट। तो ये जो आप समझते, ये डिग्रेडेशन किया गया जा रहा है बार के द्वारा मेंबर्स का, या ये कुछ अपग्रेडेशन है कुसुम जी? सर देखो, पहले तो आपने जो ये क्वेश्चन किया ना, आपने कहा कि आपसे भी पूछा कि अगर हम कुछ अपनी ओपिनियन देते हैं तो दे टेक इट एज पर्सनल एनिमिटी, वो सोचते हैं दुश्मन हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उनका चाइल्डिश बिहेवियर है ना। वो अभी मैंने ये देखा, आपने जैसा कहा कि दोबारा आ रहे हैं, उनको लगता है कि एक बार सपोर्ट मिलेगी दोबारा मिलेगी। हम सब लॉयर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और अब जो हमारे साथ घटनाएं घटी हैं, जो सब कुछ हम देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग दोबारा रिपीट होंगे। मुझे ऐसा लगता है दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी कॉन्फिडेंटली बात करते हैं कि हमारी लाइकिंग्स बढ़ रही है, हमारे पास फेसबुक में फ्रेंड्स की तादाद बढ़ रही है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तादाद बढ़ रही है। पहले हमारे पास 40 ग्रुप थे, अब 140 ग्रुप है। ऐसी बातें हो रही। चीजें हैं वो, कुछ और होता है। चलिए, टाइम विल कम। 30 सेकंड के लिए मैं साधना के पास आ रहा हूँ। साधना बताएं, आपने सबको सुना है बहुत ध्यान से। व्हाट यू हैव टू से? आर यू फीलिंग सेफ एंड सिक्योर इन 30 जारी नाउ? नो सर, एक्चुअली जो सर अभी कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं और अभी जो बाहर का रवैया है ना, इनको देख करके मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वकील फ्यूचर में सेफ है या आज है, क्योंकि ये सिर्फ अपने हितों के बारे में ही कार्य कर रहे हैं और अपने हितों को लेकर ही आगे चल रहे हैं। और आज के जो बार मेंबर्स हैं उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है मेरे सामने। तो बाकी अपना मेरा ओपिनियन है, औरों का मैं नहीं जानती। मैं जहां तक अभी तक जिसको देख पाई हूँ और समझ पाई हूँ, मुझे ये समझ में आता है सर कि अभी आज के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, वो कभी भी अपने किसी भी मुद्दे की जहां बात आती है उनको भटकाव की तरफ ले जा रहे हैं। कोई भी वकील वो मेन तो मुद्दे कहते हैं पे आ ही लेडीज नहीं के लिए पाता। बहुत कुछ किया गया है। साधना, लेडीज के लिए इस बार में बहुत कुछ किया है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव उसमें ले आए, मॉडर्नाइज किया है लेडीज बार रूम में सिस्टम को। सर इस पे एक बात कहना चाहूंगी, मेरे आंखों देखी एक घटना हुई थी। मैं लेडी मेंबर में बार में ही थी, तो वहां पे जो है एक फ्रेशर अभी न्यूली अभी वो शायद एनरोल्ड भी नहीं थी, वो लड़की आई वॉशरूम में, उसको इस तरीके से डांटा गया और इतना उल्टा सीधा उसको बोला गया। मेरे सामने की बात है, मुझे वो देख के घटना इतना बुरा फील हुआ कि मतलब इस तरीके से जब हमारे अब जो है कमर जो है हमारे एडवोकेट्स हैं उनके साथ इस तरीके के बिहेवियर्स हो रहे हैं, क्या वो फ्यूचर में एडवोकेट्स नहीं बनेंगे?
क्या वो जो है हमारा पार्ट नहीं है? उनके साथ अभी से इस तरीके से बिहेव देखकर मुझे नहीं लगता है कि जो सीनियर्स एडवोकेट्स हैं या कुछ जो इस तरीके के बिहेव रखने वाले एडवोकेट्स हैं, वो क्या बार्स के लोग कर रहे हैं उनके बारे में या ओके उनके ओके, हितों के नहीं चलिए समझ में आता है चलिए। कुछ। आप सभी ने आज इस परिचर्चा में, मेरे पास समय केवल 30-40 सेकंड रह गया है, सॉरी, समय की मर्यादा, आपको बहुत सुनना चाहता था मैं, और बहुत ही मैं एक मैसेज वाईएमए न्यूज चैनल की तरफ से और पर्सनल तौर पे भी देना चाहता हूँ कि ये सब डिस्कशंस का मतलब किसी का इंडिविजुअल विरोध नहीं है। दिस इज द ओपिनियन अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। जो सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं हो रहा, उसको लेकर के हमारे ओपिनियन है। कोई इसे पर्सनल लेता है, ये उसकी गलती है, ये उसका मैच्योरिटी है, ये उसका, जैसा कुसुम भाई ने कहा कि बचपना है, ऐसा ना लिया जाए। हमारा मकसद इस बार को मजबूत करना है, हमारा मकसद इस बार के साथ काम करना है, हमारा मकसद आपस में भाईचारे को बढ़ाना है, आपस में प्रेम को बढ़ाना है और प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक काम करना है विद डिग्निटी। इस डिग्निटी को बनाए रखने के लिए ये सब प्रयास किया जा रहा है। आप और हम समय यहाँ अपना व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर दोबारा और चर्चा करूंगा कुछ मुद्दों पर। इस मुद्दे पर भी देखते हैं, मैं चाहता हूं बहुत प्रेम से ये मीटिंग पूरी हो जाए, जो विचारों का आदान प्रदान है वो हो, जिसने पक्ष में